क्या आपने कभी उस चमकदार गर्म गोले के बारे में सोचना बंद किया है जो हमें हर सुबह ग्रीट करता है? हम अक्सर सूरज को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इसे एक सिंपल अनचेंजिंग लाइट सोर्स के रूप में देखते हैं, लेकिन यह फैमिलियर ऑर्ब जितना हम समझते हैं उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स पावरफुल है। यह एक स्टार है, इनकैंडेसेंट गैस का एक कोलोसल बॉल और हमारे सोलर सिस्टम का इंजन है। इसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं। यह हमारे प्लैनेट का अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, वार्मथ, लाइट, एक सेलेस्टियल पावर हाउस है जो हमारे वेदर को प्रभावित करता है, हमारे सीजन्स को नियंत्रित करता है और हमारे जीवन की रिदम को शेप करता है। सूरज को समझने के लिए हमें पहले उसके बड़े साइज को समझना होगा जो ह्यूमन इंट्यूशन से परे है। अगर आप अर्थ को एक छोटी मार्बल समझें तो उसी स्केल पर सूरज एक बड़ा स्फीयर होगा जिसका डायमीटर लगभग 5 फीट होगा। आप उसके अंदर अर्थ जैसे लगभग 13 लाख प्लैनेट्स फिट कर सकते हैं। इस बड़े वॉल्यूम का मतलब है कि सूरज हमारे पूरे सोलर सिस्टम के टोटल मास का 90.86% है। सारे प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉयड, कॉमेट मिलकर सिर्फ बचे हुए मास का एक छोटा सा फ्रैक्शन बनाते हैं। यह इनक्रेडिबल मास ही सूरज का बहुत बड़ा ग्रेविटेशनल पुल जनरेट करता है जो सभी प्लैनेट्स को स्टेबल, प्रिडिक्टेबल ऑर्बिट में रखता है। सूरज मेनली हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, लगभग 54% हाइड्रोजन, 24% हीलियम। बाकी ट्रेस हैवी एलिमेंट्स जिन्हें एस्ट्रोनॉमर्स मेटल्स कहते हैं। ये कंपोजिशन स्टैटिक नहीं है। कोर में फ्यूजन से हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है, ईंधन घटता है और हीलियम का अनुपात बढ़ता है। सूरज का डायमीटर 865,000 मील या 400,000 किमी, अर्थ से 109 गुना। अगर एक एयरप्लेन सूर्य के इक्वेटर पर उड़ सके तो नॉन स्टॉप सन 5 महीने लगेंगे। अंदर की ग्रेविटी क्रशिंग प्रेशर और टेम्परेचर बनाती है, वही कंडीशंस जो न्यूक्लियर रिएक्शंस को पावर देती है। सूरज की दिखने में कभी न खत्म होने वाली एनर्जी का सोर्स उसके कोर के अंदर गहरा है, एक ऐसी जगह जहां अविश्वसनीय प्रेशर और टेम्परेचर है। कोर सूरज की भट्टी है, मैटर का पूरा स्ट्रक्चर बदल जाता है। टेम्परेचर 127 मिलियन DGF और 15 मिलियन DGC और प्रेशर सी लेवल से सैकड़ों अरब गुना। हाइड्रोजन न्यूक्लियाई अपनी नेचुरल रिपल्शन को ओवरकम कर फ्यूज होते हैं, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। प्राइमरी रिएक्शन, प्रोटॉन प्रोटॉन चेन, 4 हाइड्रोजन धीरे धीरे फ्यूज होकर एक हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं। हीलियम का मास कुल 4 प्रोटॉन से थोड़ा कम, मिसिंग मास EHMC2 के अनुसार एनर्जी बनता है। हर सेकंड 600 मिलियन टन हाइड्रोजन हीलियम में एनर्जी का विशाल बहाव। कोर से निकले गामा फोटॉन्स डेंस प्लाज्मा में अब्सॉर्ब, री एमिट होते हैं। हजारों लाखों साल में सतह तक पहुंचते पहुंचते एक्स-रे, UV, विजिबल और IR बन जाते हैं। धूप वाले दिन आपके चेहरे की गर्मी, उसकी कहानी सूरज के हिंसक घूमते हुए कोर में सदियों पहले शुरू हुई। आउटवर्ड प्रेशर और इनवर्ड ग्रेविटी का बैलेंस, हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम ही सूरज को स्थिर रखता है। ये फ्यूजन 4.6 बिलियन साल से चल रहा है और 5 बिलियन साल तक चलेगा। एक रिलायबल, लॉन्ग लास्टिंग पावर सोर्स। सन का वो पार्ट जो हमें अर्थ से दिखता है, उसकी विजिबल सरफेस फोटोस्फीयर कहलाती है। ये वो लेयर है जहां से सन की ज्यादातर लाइट निकलती है। सन की कोई सॉलिड सरफेस नहीं, फोटोस्फीयर 500 किमी मोटी गैस की ओपेक लेयर है। इसके नीचे गैस इतनी थिक कि लाइट सीधे नहीं निकलती, ऊपर इतनी थिन कि ज्यादा लाइट नहीं छोड़ पाती। फोटोस्फीयर 10,000 DGF, 500 DXC, यही सन के येलोविश व्हाइट कलर को डिफाइन करता है। यह स्मूथ नहीं, ग्रैन्युलर, बॉइलिंग जैसा दिखता है। कन्वेक्शन सेल्स के टॉप्स, हर एक टेक्सस के आकार का। इंटीरियर से गर्म गैस ब्राइट सेंटर्स में उठती है, सरफेस पर फैलकर कूल होती है और डार्कर लेन्स के साथ नीचे डूब जाती है। सरफेस लाखों ग्रैन्यूल्स से ढकी है जो लगातार मिनटों के चक्र में प्रकट गायब होते रहते हैं। फोटोस्फीयर के ऊपर सन का एटमॉस्फेयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। क्रोमोस्फीयर, स्फीयर ऑफ कलर, आमतौर पर अदृश्य पर टोटल सोलर इक्लिप्स में रेड फ्रिंज। ये फोटोस्फीयर से ज्यादा हॉट 30,000 DGC तक जेट लाइक स्पिक्यूल्स और फायरी प्रोमिनेंसेस दिखाता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से गाइडेड होते हैं। कोरोना
आउटर मोस्ट इथीरियल हेलो, लाखों मील तक फैला और शॉकिंगली हॉट, मिलियंस ऑफ डिग्रीज। इसका हीटिंग एक मेजर अनसॉल्व्ड पजल है। यहीं से सोलर विंड बहता है। सेक्शन 5, जीवन का दाता। सूरज हमारी दुनिया को कैसे बनाए रखता है? पृथ्वी पर सूरज का प्रभाव एब्सोल्यूट और ऑल एनकम्पासिंग है। यही कारण है कि हमारा ग्रह वाइब्रेंट लिविंग वर्ल्ड है, न कि जमा हुआ बंजर चट्टान। सूरज की एनर्जी 93 मिलियन मील का सफर तय कर हम तक पहुंचती है। ये रोशनी, गर्मी, लिक्विड पानी और जीवन के लिए जरूरी है। इसीलिए हमारी ऑर्बिट हैबिटेबल जोन में है, न ज्यादा पास न बहुत दूर। बहुत करीब होते तो महासागर उबल जाते, बहुत दूर होते तो जम जाते। सोलर एनर्जी लगभग हर इकोसिस्टम का डायरेक्ट पावर सोर्स है। फोटोसिंथेसिस पौधों, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया में वे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को भोजन में बदलते हैं। यही लगभग हर फूड चेन की नींव है। घास का एक ब्लेड, फल का एक टुकड़ा, बड़े पेड़ का तना, इनमें सोलर एनर्जी स्टोर है। हर्बीवोर्स पौधे खाते हैं, कार्निवोर्स हर्बीवोर्स। एनर्जी ऊपर ट्रांसफर होती है। आज के फॉसिल फ्यूल्स भी दरअसल प्राचीन सूरज की रोशनी है। कोयला, तेल, नेचुरल गैस। सूरज क्लाइमेट वेदर का प्राइमरी ड्राइवर है। इक्वेटर पर ज्यादा डायरेक्ट रोशनी, तापांतर, हवा, महासागर की सर्कुलेशन, वाटर साइकिल, हैरिकेन, टोर्नेडो तक। डेली रोटेशन से दिन रात, एक्सिस टिल्ट से सीजन्स, माइग्रेशन, हाइबरनेशन, कृषि चक्र, सब उसी लय पर। विटामिन डी, विजन, सबसे छोटे माइक्रोब से लेकर सबसे बड़ी व्हेल तक, हमारी फूड सप्लाई तक, सब सूरज से जुड़ा है। लाइक ओनल स्टार्स, सन की भी एक फाइनाइट लाइफ स्पैन है। एक कॉस्मिक स्टोरी। लगभग 4.6 बिलियन साल पहले एक रोटेटिंग गैस डस्ट क्लाउड ग्रेविटी से कोलैप्स हुआ। कोर गर्म डेंस न्यूक्लियर फ्यूजन इग्नाइट स्टार बना। न्यूबॉर्न डिस्क के मटेरियल से प्लैनेट्स, मून्स और अन्य बॉडीज बने। सन मेन सीक्वेंस में है, सबसे लंबा स्थिर फेज 70 बिलियन साल। अभी 1.4 बिलियन साल का लगभग आधा सफर। अगले 5 बिलियन साल तक चमकेगा, पर धीरे धीरे ब्राइट होगा। हर बिलियन साल 3%, जिसका असर पृथ्वी के जल पर पड़ेगा। कोर का हाइड्रोजन खत्म होगा, कोर सिकुड़ेगा, गर्म होगा। आउटर लेयर्स ड्रामेटिकली एक्सपैंड। सन रेड जायंट बनेगा, साइज सैकड़ों गुना, चमक हजारों गुना। मरकरी, वीनस और शायद अर्थ निगलना। अगर अर्थ बचा भी तो स्टेरलाइज, एटमॉस्फेयर खत्म, सतह पिघल। रेड जायंट के बाद आउटर लेयर्स शेड, प्लेनेटरी नेबुला। कोर बचकर अर्थ साइज, डेंस व्हाइट ड्वार्फ, कार्बन ऑक्सीजन, फ्यूजन बंद। वह खरबों सालों तक कूल होगा। अंत में ब्लैक ड्वार्फ, एक साइलेंट मॉन्यूमेंट। यह हमारे सन का डिस्टेंट लेकिन इनएविटेबल फ्यूचर है। सेक्शन 7, सूरज की खतरनाक चमक, हमारी आंखों की सुरक्षा। सीधे इसे देखना आपकी आंखों के लिए सबसे खतरनाक चीजों में से एक है। आपकी आई में लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा इंटेंस सनलाइट रेटिना के छोटे स्पॉट पर फोकस। ये कंसंट्रेटेड एनर्जी कुछ ही सेकंड में रेटिना की सेल्स जला सकती है। सोलर रेटिनोपैथी। सिम्पटम्स: ब्लरी विजन, सेंट्रल डार्क स्पॉट, डिस्टॉर्टेड कलर्स और अक्सर डैमेज इरिवर्सिबल। कभी भी सीधे मत देखें। बादल, धुंध या सनराइज, सनसेट में भी नहीं। विजिबल और इनविजिबल रेडिएशन काफी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। सोलर एक्लिप्स में नंगी आंखों से देखना सिर्फ टोटैलिटी की संक्षिप्त अवधि में सुरक्षित है, जब ब्राइट फेस पूरी तरह ब्लॉक हो। अन्यथा सर्टिफाइड सोलर फिल्टर्स, एक्लिप्स ग्लासेस, ISO 12312 का उपयोग करें। रेगुलर सनग्लासेस इनएडिक्वेट हैं। ये फिल्टर्स हजारों गुना डार्क, लगभग सारी विजिबल लाइट और हार्मफुल UV IR को ब्लॉक करते हैं। एक सेफ मेथड: सूर्य की इमेज को सतह पर प्रोजेक्ट करें, पिनहोल प्रोजेक्टर, दूरबीन या टेलीस्कोप से। अनफिल्टर्ड आईपीस से कभी न देखें। सेफ्टी पहले, ज्ञान आपको सुरक्षित रखता है। सेक्शन 8, डी सन्स हिडन पावर, बियॉन्ड डेड विजिबल लाइट। हमारी आंखें सिर्फ विजिबल लाइट देखती हैं, पर स्पेक्ट्रम बड़ा और कॉम्प्लेक्स है। काफी एनर्जी UV के रूप में, कुछ ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करती है, पर काफी सतह तक पहुंचता है। सनबर्न, DNA डैमेज, प्रीमैच्योर एजिंग और स्किन कैंसर। सेफ्टी: ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, शेड, खासकर 10 से 16 बजे। इंफ्रारेड दिखता नहीं,
पर हीट के रूप में महसूस, लैंड, ओशंस और एटमॉस्फेयर को गर्म करता है। लाइट हीट से परे सोलर विंड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ऑरोरा बनाती है। फ्लेयर्स, सीएमई सैटेलाइट्स, पावर ग्रिड्स, एस्ट्रोनॉट्स के लिए खतरा। सेक्शन 9, आवर प्लेस इन द सनशाइन, ए फाइनल रिफ्लेक्शन। सन एक कॉस्मिक इंजन है, फ्यूजन का टाइटन, फिर भी आउटपुट इतना बैलेंस्ड कि अरबों सालों से डेलिकेट बायोस्फीयर सस्टेन हुआ। टेंस कोर, उबलती कन्वेक्शन सेल्स, एथीरियल सुपरहीटेड कोरोना। यह जेंटल नर्चरर भी है और टेरिफाइंग पावर भी। यही ज्ञान हमें सेफ रहने की पावर देता है।